स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्षितिज पुस्तिका में काव्य खंड का पाठ 2 वाक, जिसकी कवित्री है ललद्यद। इसमें पहला पद्यांश ये है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रव फूक रह घर, जाने की चाह है घेरे। स्टूडेंट, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के पाठ 2 वाक से ली गई हैं और इसकी कवित्री ललद्यद है। इसका प्रसंग इस तरह से है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने ईश्वर से मिलने की व्याकुलता को दर्शाया है और इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों के द्वारा चला रही हैं। यानी कवित्री ने अपनी जिंदगी की तुलना नाव से की है और नाव की जिसको नाव से खेते हैं, जिससे नाव चलाते हैं, उसको कच्ची डोरी यानी सांसों को यहाँ पर बोला गया है, उपमा दी गई है सांसों की। और वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुनकर उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है कि उसे रोज उसमें से पानी टपक रहा है, यानी उनकी प्रत्येक दिन उम्र कम होते जा रही है और प्रभु के मिलने के लिए किए गए सारे प्रयास उनके व्यर्थ होते जा रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही है और असफलता प्राप्त होने से, यानी प्रभु उनको नहीं मिले हैं, इसलिए उनको ग्लानि हो रही है और उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुई है। इसका अगला पद्यांश है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 2 वाक से ली गई हैं और इसकी कवित्री ललद्यद है और इसका प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने जीवन में स्वार्थ को त्याग कर उदारता को अपनाने पर जोर दिया है, जिससे जीवन में संतुलन बना रहे। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग और उपभोग में लिप्त रहने से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। यानी केवल रोज हम विलासिता का जीवन जिएंगे और जीवन में सिर्फ भोग और उपयोग में आने वाले सामानों के ओर ही लालायित रहेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा, यानी मनुष्य हर दिन कुछ पाने की चाहत में आगे लालची बनता जाएगा और जिससे उसके अंदर स्वार्थ पनपता जाएगा और जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। और उसकी अगली पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज्यादा भोग विलास करना चाहिए और ना ही ज्यादा त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समान भाव उत्पन्न होगा और इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस भावना से ऊपर उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे, जिससे कि हमारी आत्मा में ईश्वर का निवास नजर आएगा और हम समभाव से इस जीवन को जी पाएंगे। इसका अगला पद है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 2 वाक से ली गई हैं और इसकी कवित्री ललद्यद है। स्टूडेंट, इसका संदर्भ इसी तरह से लिखेंगे और प्रसंग में इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है तथा जीवन में सत्कर्म ना कर पाने से और हठ योग का मार्ग अपनाकर गलती का आभास व्यक्त किया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे।
इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है और अपने द्वारा परमात्मा से मिलने के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया है। यानी उन्होंने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत करके परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी, परंतु वे अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में उनकी उम्र भी बढ़ती गई। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी जीवन की संध्या नजदीक आ गई थी, यानी उनकी मृत्यु अब उनके सामने थी। जब उन्होंने अपने जिंदगी का लेखा जोखा देखा तो पाया कि वे बहुत दरिद्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी सफलता नहीं पाई है, यानी कोई पुण्य कर्म नहीं किया है। और अब जब उनके पास कुछ करने का समय भी नहीं है, अब तो उन्हें परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति भावसागर के पार ही जाना होगा। और पार करने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में, यानी जब वो इस संसार से विदा होंगी और परमात्मा उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कितने पुण्य कर्म किए हैं, यानी इस जीवन का जो भावसागर है इसको पार करने के लिए जब भगवान उनसे पुण्य कर्म मांगेंगे तो वे ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे और उन्हें उसके बदले में क्या देंगी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी ही हठयोग में बिता दी और अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कर्म किए हैं और ना ही कोई उदारता के काम किए हैं। इसलिए अब कवित्री अपनी इस अवस्था पर पूरी तरह से पछता रही हैं और ये पछतावा उन्हें बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे अब कोई मोल नहीं, क्योंकि अब उनके पास समय भी नहीं बचा है और समय जो एक बार आकर चला जाता है वो वापस नहीं आता है। और इसलिए कवित्री के पास अब पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। इसका अगला पद्यांश है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 2 वाक से ली गई हैं और इसकी कवित्री लल दयद है। इसका प्रसंग इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने ईश्वर का वास मनुष्य की आत्मा में बताया है। उन्होंने जाति धर्म का भेद भुलाकर ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज मार्ग अपनाने की बात कही है। और इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने बताया है कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, यानी हर कण में वह मौजूद है, वह सबके हृदय के अंदर ही उपस्थित है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसके अंदर झांककर अपने आप को हमें जानना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है।